सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह समझा कि जो नियत कर्म है, जो निर्दिष्ट कर्म है, यदि मोहवश होकर उनका त्याग किया जाता है तो वह तामसी कहलाता है। और यदि ऐसे कर्मों का, नियत कर्मों का त्याग दुख के कारण या शरीर को कष्ट होगा, इस प्रकार का विचार कर उस कर्म का त्याग किया जाता है तो वह रजोगुणी होता है। और इन दोनों ही प्रकार के त्याग करने पर किसी प्रकार से त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 9। कार्यम इत्येव्यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागः सात्विका मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार ही जो नियत कर्म आसक्ति व फल त्याग कर कार्य स्वरूप अर्थात कर्तव्य स्वरूप किया जाता है, वह त्याग सात्विक माना गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण तमो त्याग और रजो त्याग के उपरांत सात्विक त्याग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वे नियत कर्म जिन्हें फल व आसक्ति त्यागते हुए कर्म के बंधन से बंधने के बजाय उनसे मुक्त रहते हुए, आसक्ति से दूर रहते हुए, फल के प्रति इच्छा न करते हुए केवल कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, तो उन्हें सात्विक त्याग कहा जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। न द्वेष्टै कुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अप्रिय कर्म में द्वेष नहीं करता और प्रिय कर्म में आसक्त नहीं होता, सत्व गुण युक्त वह त्यागी बुद्धिमान और संशय रहित होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह त्यागी जो अप्रिय कर्म अर्थात उसके लिए रुचिकर नहीं है, तब भी वह उस कर्म को करने में द्वेष नहीं कर रहा, और यदि उसके रुचि का कर्म है तब वह उसमें आसक्त नहीं हो रहा। दोनों प्रकार से संभावी है। अप्रिय कर्म करने में किसी प्रकार का वैर नहीं है, किसी प्रकार से पीछे नहीं हट रहा, और प्रिय अर्थात रुचिकर कर्म करने में अधिक बंध भी नहीं रहा, आसक्त नहीं हो रहा। तो ऐसा त्यागी सर्वप्रथम तो सत्व गुण से युक्त होता है, और सत्व गुण युक्त ऐसा त्यागी बुद्धिमान और संशय रहित होता है, वह ज्ञानी होता है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।